जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, पंडित धीरेन्द्र रांगेश्वर बांकेश्वर धाम वाले ज्ञानी तो है नहीं, अज्ञानी अवश्य है। और अज्ञानियों के सबके चचे हैं। और बड़े बड़े योद्धा और महारथी हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते, हिंदू राष्ट्र का सपना देखते देखते मर गए हैं। अब केवल धीरेन्द्र रांगेश्वर ही बचे हैं। साथियों, जिस देश को राजा हिंदू ही हों और जिस देश में राजा हिंदू देश को चला रहे हों और उस देश का हिंदू खतरे में हो, ये एक बहुत शर्म वाली बात है। सबका इंतजार करते करते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने छोटे भाई धीरेन्द्र रांगेश्वर को मैदान में कड़ी सुरक्षा के साथ में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उतारा है। शायद है कि अब हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ईवीएम मशीन में 420 धांधली करके चुनाव जीत जाते हैं, और इसी तरीके से शायद उनके छोटे भाई धीरेन्द्र रांगेश्वर इस देश में धांधली करके और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। साथियों, आपने एक चीज़ देखी है कि अधिकतर ब्राह्मण ही हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करता है? क्या धीरेन्द्र रांगेश्वर, अनुरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य ये अपने आप चार्य लगा लेते हैं? कोई शंकराचार्य बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और इनको संत की परिभाषा नहीं मालूम कि संत की परिभाषा क्या होती है। साथियों, क्या संतों को राजनीतिक में आना चाहिए? क्या संतों को पक्षपात की बात करना चाहिए? क्या संतों को भक्तों को अंधकार की रास्ता बतानी चाहिए? या संतों को जो राजा इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं उनका सहयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। साथियों, क्या संतों को गौमूत्र और गौ गोबर को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहिए? क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? क्या आपने कभी इस्तेमाल करके देखा, इसका प्रैक्टिकल करा है क्या? गाय के गोबर को और गौमूत्र को साफ करने वाले को शूद्र कहा जाता है, और गाय मूत्र और गौ गोबर को सेवन करने वाले को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो साथियों, आप लोगों का अगर यही मानना है, इन लोगों का अगर यही मानना है कि ब्राह्मण माइंड से पैदा हुआ है और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है और बनिया पेट से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है, तो ये भी साथ साथ ध्यान में रखते चलो बात कि शूद्र तुम्हारा पिलर हुआ है। शूद्र तुम्हारा पिलर है, तुम बगैर पिलर के खड़े नहीं हो सकते हो। अगर इतनी ही शूद्रों से घृणा है तो अपने अपने पैर कटवाओ और फेंकवा दो, फिर पता लग जाएगा तुम्हें कि शूद्र क्या है क्या नहीं है। भ्रष्टाचारियों, क्या कभी तुम बढ़ते अपराध पे बोले हो? कभी बढ़ती महंगाई पे बोले हो? कभी बढ़ते नाइंसाफ़ी पे बोले हो? कभी नहीं बोले हो। ये जो मूल निवासी पीटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, ये सरकार सता रही है, और ख़ास तौर पे जो दलितों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, क्या इस पर कभी बोले हो? कभी नहीं बोले। साथियों, इन भ्रष्टाचारियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है और राह बचा करें दे रहे हैं, और विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये जिस तरीके से देश में ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है, केवल ये इसकी मेन जड़ है ईवीएम, और विपक्ष की सरकार बिल्कुल सुनती नहीं है। अगर तुम चोर नहीं हो और अगर तुम ईवीएम में धांधली नहीं करवाते हो तो ईवीएम बंद क्यों नहीं करवाते हो? पता लग जाएगा, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम खुद चोर हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। साथियों, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं बहुजन समाज में, वो लोग
और जश्न मना रहे हैं वो लोग जो है, जितना जश्न मना रहे हैं आने वाले टाइम में उससे कई गुना ज़्यादा शोक मनाते हुए नजर आएंगे मेरे नौजवान साथियों। जिस दिन बहुजन समाज खड़ा हो गया ना बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए, तो तुम्हें तो धीरेन्द्र रांगेश्वर मांगने पर सुरक्षा मिलती है, क्योंकि तुम, या बगैर मांगने से भी मिलती होगी क्योंकि तुम माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई हो। और जिस दिन बहुजन समाज पूरा बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो गया ना, खड़ा हो जाएगा, उस दिन बगैर मांगने से सुरक्षा मिलेगी। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, गलत नहीं कहा है बिल्कुल भी। जो तुम ये पाखंडवाद फैला रहे हो, तुमसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, बच्चे जब इनकी नौकरी लगती है तो वहाँ डिग्रियाँ पूछी जाती हैं या ये पूछा जाता है कि तुमने किसकी किसकी पूजा करी, कितने व्रत रहे और कौन कौन से मंत्र में घंटा हिलाया? ये कोई पूछता है? अभी तक तुमने संविधान में एक तो 6 बार संशोधन कर दिया है, और मनुस्मृति में अभी तक क्यों नहीं किया है? जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं और उसी तरीके से परिवर्तन होते हैं। भ्रष्टाचारियों, सुधर जाओ, और नहीं तो ये देश को तो तुमने बर्बाद कर ही दिया है। अब क्या ये मिट्टी में ही मिला दोगे, जब ही छोड़ोगे क्या? ये अपना पाखंडवाद बंद करो, और अपना पाखंडवाद ये बंद करो, और ये तुम्हारा सपना कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। जैसे कि लोग मर गए ऐसे ही जन कितने मर जाएंगे, पर हिंदू राष्ट्र ये नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।